सुस्वागतं प्यारे बच्चों। भवतां सर्वेषां SCERT पाठ्यक्रमस्य 10 वर्गे। भवन्तः 10 वर्गे श्यामलापुस्तकं पठन्ति। इतः पूर्वं शैक्षणिक यूट्यूब् वर्गे अहं विलासा पाठस्य प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कारितवती। अद्य अहं डॉक्टर तरुणा सिंह पञ्चमः पाठः यक्षयुधिष्ठिरसंवादः इति पाठिष्यामि। शब्दार्थः पश्यामः। शब्दार्थे किं लिखितम् अस्ति? केन स्वित् किसके द्वारा? विन्दते प्राप्त करता है, श्रुतेन वेद से, श्रोत्रियः वेदों का विद्वान, धृत्या धैर्य से, गुरुतरम बढ़कर, उच्चतरम ऊंचा, खात आकाश से, बहुतरम बहुतायत, द्राक्ष्यम कुशलता चतुराई, श्रेयः कल्याण पूर्वोक्तम कहा गया, दमः दमन, ह्री लज्जा, द्वंद्व सहिष्णुत्वम, सुख दुख लाभ हानि आदि में सम, और कार्य निवर्तनम, न करने योग्य कार्य को त्याग देना। अस्तु शब्दार्थः भवन पाठं पश्यामः। पाठे किं लिखितमस्ति? पंचमः पाठः, पंचमः पांचवा पाठः लेसन यक्ष युधिष्ठिर संवादः। यक्ष उसको कहते हैं जो न देवता होते हैं, न ही राक्षस होते हैं, न ही मानव होते हैं, अपितु गंधर्व होते हैं। और युधिष्ठिर पांचों पांडवों के सबसे बड़े भाई का नाम युधिष्ठिर था। संवादः सम उपसर्ग वद धातु अक्त प्रत्ययः अस्ति अत्र। अस्तु किं लिखितमस्ति तत्पश्यामः। प्रस्तुत अवतरण। अवतरण यह पाठ महाभारत से लिया गया है। महाभारत ग्रंथ है, वहाँ से आर्ष काव्य है, वहाँ से लिया गया है। इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं, परंतु इसको लिखने वाले भगवान गणेश थे। महर्षि वेद व्यास ने डिक्टेट किया था और भगवान गणेश ने इसको लिखा था। तो जब भी क्वेश्चन आए कि रचयिता कौन है तो महर्षि वेद व्यास, लेकिन लेखक कौन है, लिखने वाले कौन है आ जाए तो आपको भगवान गणेश लिखना है। महाभारत में 1,00,000 श्लोकों में निबद्ध है। महाभारत जो है 1,00,000 श्लोकों में निबद्ध है। अतः इसे शत सहस्री संहिता भी कहते हैं। शत 100, सहस्री 1000, 100,000 मिलकर के 1,00,000 हो गए। संहिता समूह भी कहते हैं। श्लोकों का समूह है इसमें 100,000 अर्थात 1,00,000 श्लोकों का समूह है। एक बार अज्ञातवास के समय घूमते हुए पांडवों को प्यास लगी। अज्ञातवास उस वास को कहते हैं जिसमें कोई आपको पहचान न सके, और पांचों पांडवों को कौरवों ने मिलकर सजा दिलवाई थी अज्ञातवास की। तो ऐसी सजा मिली हुई थी। ऐसी सजा में ही उनको प्यास लग जाती है। तब नकुल जल का तलाश करते हुए एक जलाशय के पास पहुँचे। नकुल सबसे छोटे भाई हैं पांचों पांडवों में। जल लाने के लिए जाते हैं, एक जलाशय के पास पहुँचते हैं, किंतु यक्ष ने पानी पीने से मना कर दिया। उस जलाशय का स्वामी यक्ष होता है जो पानी पीने से मना कर देता है। उन्होंने कहा, मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के पश्चात ही पानी पी सकते हो। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पीना। पिपासा आकुल नकुल एवं अन्य भाई बिना उत्तर दिए पानी पिए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। नकुल आते हैं, प्यास से पीड़ित थे, उन्होंने यक्ष के प्रश्नों का ध्यान नहीं दिया और पानी पी लिया तो बेहोश हो गए। फिर उनसे जो बड़े थे सहदेव, वो आते हैं, वो भी पानी पीते हैं और यक्ष के प्रश्नों का ध्यान नहीं देते हैं, उत्तर नहीं देते हैं और वो भी बेहोश हो जाते हैं। इसी तरह से अर्जुन और भीम भी आते हैं, वो भी ध्यान नहीं देते हैं और बेहोश हो जाते हैं। अंत में क्या होता है, यहाँ पे मृत्यु को प्राप्त हुए लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो मूर्छित हो रहे थे, बेहोश हो रहे थे। युधिष्ठिर ने धैर्यपूर्वक यक्ष के प्रश्न का उत्तर दिया। अंत में युधिष्ठिर आते हैं और वो चारों भाइयों को मूर्छित अवस्था में देख करके ऐसा सोचते हैं कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, ऐसा, इसलिए वो रुक जाते हैं। तो यक्ष प्रकट होता है और वो प्रश्न करता है युधिष्ठिर से भी। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं। प्रस्तुत अंश में यक्ष के प्रश्न और उत्तर युधिष्ठिर के हैं। यहाँ पे यही प्रसंग में यक्ष जो विद्वान होता है वो बहुत ही विद्वतापूर्ण क्वेश्चन करता है, व्यवहारिक क्वेश्चन करता है, और युधिष्ठिर भी एक विद्वान होते हैं, इसलिए वो यक्ष के प्रश्नों का उत्तर भी अपनी विद्वतापूर्ण ही देते हैं। इसीलिए यह प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और जीवन में उपयोगी है तो लोकोपयोगी है, इसलिए इसका
यहाँ पर अवतरण किया गया है, इस पाठ को यहाँ पर लाया गया है। अस्तु प्रथमः श्लोकः किमस्ति तत् पश्यामः। केन स्वित् श्रोत्रियो भवति, केन स्वित् विन्दते महत्, केन अद्वितीयवान् भवति, राजन् केन च बुद्धिमान्। अर्थात यहाँ पे संधि है, केन स्वित् श्रोत्रियः, केन स्विच श्रोत्रियः, अर्थात केन स्वित् प्लस श्रोत्रियः। फिर है केन स्वित् विन्दते, केन स्वित् प्लस विन्दते। फिर है केन स्वित् प्लस अद्वितीयवान, ऐसे करके 3 संधि है। तो केन स्वित् श्रोत्रियः भवति, किसके द्वारा व्यक्ति श्रोत्रियः अर्थात विद्वान होता है। केन स्वित् विन्दते महत्, और किसके द्वारा महत्ता को, महानता को प्राप्त करता है। और किसके द्वारा अद्वितीयवान अद्भुत होता है। हे राजन, केन च बुद्धिमान, और किसके द्वारा व्यक्ति बुद्धिमान होता है। अस्तु द्वितीयः श्लोकः अस्ति तत् विपश्यामः। यक्ष का यह प्रश्न होता है और द्वितीय श्लोक के माध्यम से युधिष्ठिर इसका उत्तर देते हैं। श्रुतेन श्रोत्रियो भवति, तपसा विन्दते महत्, धृत्या द्वितीयवान् भवति, राजन् बुद्धिमान् वृद्ध सेवया। अर्थात श्रुतेन श्रोत्रिय भवति, श्रुतेन वेदों के पढ़ने से व्यक्ति विद्वान होता है। प्राचीन काल में 6500 वर्ष पूर्व वेदों को पढ़ना इतना आसान नहीं था, जैसे आजकल के IIT और IAS की परीक्षाएं उत्तीर्ण करना होता है, ठीक वैसे ही उस समय वेदों को पढ़ना था। तो वेदों को पढ़ लेने के बाद व्यक्ति जो होता था, जो भी बच्चा वेद को पढ़ता था, वो विद्वान हो जाता था। तपसा विन्दते महत्, और तपस्या करने से ही, तपस्या अर्थात खुद पर अनुशासन, खुद को अनुशासित रखने से, अपनी कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ, इन सब को अनुशासित रखने से ही आदमी व्यक्ति जो है वो महत्ता को प्राप्त करता है, महानता को प्राप्त करता है। धृत्या द्वितीयवान भवति, और जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अद्वितीय अद्भुत पर्सनालिटी का होता है। हे राजन, युधिष्ठिर कहते हैं यक्ष को कि हे राजन, बुद्धिमान वृद्ध सेवया, और बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से ही व्यक्ति बुद्धिमान होता है। बड़े बुजुर्गों की सेवा यदि हम उनके साथ रहते हैं तो वो तरह तरह की अच्छी अच्छी बातें हमें बताते हैं, जो कि जीवन में व्यवहारिक होते हैं और हमें ज़रूरत भी पड़ सकते हैं। तो ऐसी बातों को, ऐसे लोगों के साथ में रहने से हम बुद्धिमान होते हैं, यही कह रहा है। अस्तु तृतीय श्लोकः अस्ति पश्यामः। यक्ष पृच्छति, किं स्वित् गुरुतरं भूमेः, किं स्वित् उच्चतरं च खात्, किं स्वित् शीघ्रतरं वायुः, किं स्वित् बहुतिरं तृणात्। अर्थात क्या करने से, किं स्वित् क्या करने से, गुरुतरम भूमि है, क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो भूमि से, भूमि अर्थात पृथ्वी से भी गुरुतरा है, गुरुतरम है, गुरुतरम अर्थात श्रेष्ठ है। किंचित उच्चतरम च खात, और खात अर्थात आसमान से भी ऊंचा क्या है। किंचित शीघ्रतरम वायु हो, संधि है किंचित प्लस शीघ्रतरम, वायु से भी शीघ्र भागने वाला क्या है। किंचित बहुतरम तृणात, और घास से भी ज़्यादा फैलने वाला क्या है, ऐसा पूछ रहा है यक्ष। युधिष्ठिर उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि चतुर्थ श्लोकः अस्ति। युधिष्ठिर इसका उत्तर देते हैं और कहते हैं, माता गुरुतरा भूमेः, खात् अपि उच्चतरः पिता, मनः शीघ्रतरं वातात्, चिंता बहुतरी तृणात्। संधि है खात प्लस अपि प्लस उच्चतरः, फिर दूसरे लाइन में संधि है वातात प्लस चिंता। ठीक है, अर्थ समझने का कोशिश करते हैं। माता गुरु तरा भूमि, भूमि से माता जो होती है वो ज़्यादा श्रेष्ठ होती हैं। खात अपि उच्चतरः पिता, और आसमान से ऊंचा दर्जा पिता का होता है, इसलिए पिता को अपने दायित्व का, संतान के प्रति अपने दायित्व का अच्छे से निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि आसमान से भी ऊंचा कहा गया है। मनः शीघ्रतरम वातात, और वायु से भी शीघ्र भागने वाला मन होता है।
चिंता बहुतरी तृणात, और घास जैसे कहीं पर भी जग जाते हैं, कहीं पर भी फैल जाते हैं, वैसे ही चिंता किसी भी बात की, छोटी छोटी बातों के लिए भी हो जाती है। जैसे अभी आप लोगों का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया था, तो आप लोगों को चिंता हो गई थी कि हम लोग लास्ट मोमेंट में एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, हम लोग कैसे पास करेंगे, क्या पास करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से चिंता किसी न किसी बात के लिए हमेशा कहीं ना कहीं मनुष्य को सताती रहती है। तो वही चीज़ कह रहा है कि चिंता फैल जाती है, किसी न किसी चीज़ के लिए हो जाती है। अस्तु। पंचमः श्लोकः अस्ति, पुनः यक्षः पृच्छति, धान्यानाम् उत्तमं किं स्वित्, धनानां स्यात् किम् उत्तमं, लाभानाम् उत्तमं किं स्यात्, सुखानां स्यात् किम् उत्तमम्। अर्थात धान्यानाम उत्तमम किम स्वेत, धान्यों में उत्तम क्या है। धान्य जो भी संपत्ति है आपके पास, धन धान्य, अनाज, ग्रेन्स, व्यवसाय जो भी है, उसमें उत्तम क्या है, उसमें श्रेष्ठ क्या है। धनानाम स्यात् किम उत्तमम, और धनों में, धन, पुत्र धन, पुत्री धन, कन्या धन, पुत्र धन, गौधन, ऐसे धन होते हैं ना, तो इन सभी धनों में श्रेष्ठ धन क्या है। लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, और लाभों में श्रेष्ठ लाभ क्या है। सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, और सुखों में श्रेष्ठ सुख क्या है, ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं। अस्तु। षष्ठमः श्लोक माध्यमेन युधिष्ठिरः उत्तरं वदति, पश्यामः। धान्यानाम् उत्तमं दाक्ष्यं, धनानाम् उत्तमं श्रुतं, लाभानाम् उत्तमं श्रेयः, सुखानां तुष्टिरुत्तमा। अर्थात संधि अस्ति, धान्यानां प्लस उत्तमम, तुष्टिः प्लस उत्तमा, ऐसा, लाभानां प्लस उत्तमम। तो धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, धान्यों में, धन धान्यों में, व्यवसाय में, आपके जो खेती है, बाड़ी है, उसको इकट्ठा करने में जो उत्तम चीज़ है वो दक्षता है, कुशलता है, निपुणता है। यदि आप उस काम को करने में कुशल हो गए, यदि आपने उस काम को अच्छी तरह से सीख लिया, तो आप स्वयं ही उस क्षेत्र में प्रगति करने लगेंगे। उस चीज़ को इकट्ठा करने में वो चीज़ आपके पास स्वयं ही बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठी होने लगेगी। धनानाम उत्तमम स्रोतम, और धनों में सबसे उत्तम धन विद्याधन को कहते हैं, क्योंकि विद्याधन को कोई नहीं चुरा सकता। जितना ही आप मेहनत करेंगे उतना ही जीवन में सफल होंगे। और कोई भी इस लाख जलता हो, जलन रखे, लेकिन फिर भी वो उसका, जिसके पास विद्याधन है, उसका कोई बाल बाका भी नहीं बिगाड़ सकता, नहीं कर सकता, बाल बाका भी नहीं कर सकता। ठीक है। लाभानाम उत्तमम श्रेय, लाभों में सबसे उत्तम होता है किसी का भी कल्याण कर देना। किसी को ज़रूरत है, आप उसका हेल्प कर दीजिए, उसको कल्याण कहते हैं, श्रेय कहते हैं। सुखानाम तुष्टिरुत्तमा, और सुखों में संतुष्टि सबसे बड़ा सुख होता है। अस्तु। सप्तमः श्लोकः पश्यामः, किं लिखितमस्ति। यक्षः पृच्छति, केन स्विद् आवृतो लोकः, केन स्विन्न प्रकाशते, केन त्यजति मित्राणि, केन स्वर्गं न गच्छति। केन स्विद् प्लस आवृतः, केन स्विन् प्लस, केन स्विद् प्लस न, यहाँ दोनों जगह संधि है। यक्ष कहता है कि केन स्विद् आवृतः लोकः, ये जगत किससे ढका हुआ है। केन स्विद् न प्रकाशते, और किसके कारण प्रकाशित नहीं होता है। केन त्यजति मित्राणि, और मित्र किसके कारण छोड़ के चले जाते हैं। केन स्वर्गम न गच्छति, और मनुष्य क्यों स्वर्ग को नहीं जाता है। ऐसा प्रश्न यक्ष करता है युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, अज्ञानेन आवृत्तो लोकः, तमसा न प्रकाशते, लोभात् त्यजति मित्राणि, संगात् स्वर्गं न गच्छति। अर्थात अज्ञानेन आवृत्तो लोकस, संधि है, लोकस तमसा, लोकः प्लस तमसा। ठीक है। तो कहता है कि अज्ञानेन आवृत्तः लोकः, अज्ञान से ही ये जगत ढका हुआ है। तमसा न प्रकाशते, और अंधकार रहने के कारण, अज्ञान रूपी अंधकार रहने के कारण वो प्रकाशित नहीं होता। लोभात् त्यजति मित्राणि, और आपको यदि किसी चीज़ की लालच हो जाए, स्वार्थी हो जाए कोई भी, तो मित्र उसको छोड़ के चले जाते हैं। संगात् स्वर्गम न गच्छति, और संग से
संग अर्थात मोह से ही व्यक्ति स्वर्ग को नहीं जा पाता है, मुक्ति नहीं मिल पाती है, इसकी वजह से स्वर्ग नहीं जा पाता है। अस्तु। 9वां श्लोके पुनः यक्षः प्रश्नं करोति। तपः किं लक्षणं प्रोक्तं कोदमश्च परकीर्तितः क्षमा च का परा प्रोक्ता का च ह्रीपरिकीर्तिता। अर्थात तपः किम लक्षणम, तपस्या का क्या लक्षण है। तपः किम लक्षणम प्रोक्तम, तपस्या का क्या लक्षण प्रोक्तम कहा गया है। प्र प्लस उक्तम। को दमश्च प्रकीर्तितः, और दमन किसको कहा गया है। क्षमा च का परा प्रोक्ता, और परा क्षमा किसको कहा गया है। परा और क्षमा एक साथ रहेंगे। परा क्षमा किसको कहा गया है। का च ह्री परिकीर्तिता, और लज्जा किसको कहा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सुंदर ढंग से युधिष्ठिर देते हैं। अंतिम प्रश्न श्लोक भी है, क्या कहते हैं देखते हैं। तपः स्वधर्मवर्तित्वं मनसो दमनं दमः क्षमा द्वन्द्वसहनशीलत्वं ह्री अकार्यनिवर्तनम्। अर्थात तपः स्वधर्मवर्तित्वम, अपने धर्म में रहना, अटल रहना तपस्या है। मनसो दमनम दमः, और मन को नियंत्रित रखना। मन तो वायु से भी तेज भागती है, तो इस मन को नियंत्रण में करना, अपने आप में अपना जो काम कर रहे हैं उस काम पर ध्यान रखना ही मन का दमन कहलाता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो ये दिमाग कहीं या बुद्धि कहीं इधर उधर डिस्टर्ब ना होने पाए, इधर उधर न जाने पाए, तो सिर्फ पढ़ाई में ही लगे, तो ये दमन है। तो मन का दमन, जिस काम को कर रहे हैं उस चीज़ में लगाना ही दमन होता है, मन का दमन करना। तो कह रहा है तपः स्वधर्म वर्तितम, तपस्या जो है वो अपने धर्म में अटल रहना, अपने धर्म के प्रति स्वाभिमान रखना। मनसः दमनम दमः, और मन जो है वो मनसु दमनम दमः, और मन जो है वो मन का दमन ही नियंत्रण, मन का नियंत्रण ही दमन कहलाता है। क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वम, और क्षमा जो है वो द्वंद्व और सहना ही क्षमा है। द्वंद्व अर्थात ईर्ष्या द्वेष न रखना, किसी से भी झगड़ा लड़ाई न करना, सह जाना ही क्षमा है। ह्री अकार्य निवर्तनम, और अकार्य नहीं करने योग्य, निवर्तनम नहीं करने योग्य कार्यों से दूर रहना ही ह्री लज्जा है। अर्थात कार्यों को सोच के करना चाहिए, कोई गलत कार्य हो तो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे शर्म महसूस होती है। तो अकार्य निवर्तनम, नहीं करने योग्य कार्यों को करना ही लज्जा है। अस्तु। सर्वे श्लोकाः अपवन्। इदानीं वयं एषः यक्षुधिष्ठिरसंवादः समाप्तः, पाठः समाप्तः। अग्रिम वीडियो मध्ये यक्षुधिष्ठिरसंवादः इति पञ्चमपाठस्य प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कारयिष्यामि। तावत्पर्यन्तं भवन्तः द्वित्रिवारं वीडियो पश्यन्तु, अर्थमपि अवगच्छन्तु। सर्वेभ्यः नमस्कारः, धन्यवादः, आभारश्च।